भारत की 10 सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाएं। बेसिक फैक्ट्स के सभी दर्शकों को हमारे इस चैनल पे स्वागत है। वैसे तो दुनिया में 6500 से भी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन हम भारतीयों का दिल हमारी भाषा में बसता है। तो चलिए जानते हैं भारत की 10 सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं के बारे में। नंबर 10, मलयालम। मलयालम दक्षिण भारत की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में शामिल है। केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और लक्षद्वीप में इसे बोलने वालों की संख्या करीब 3.5 करोड़ है। इस भाषा की लिपि तमिल से काफी मेल खाती है। मलयालम बहुत ही प्राचीन भाषा है, लेकिन ये कितनी प्राचीन है इसका अंदाजा वैज्ञानिक भी आज तक सही नहीं लगा सके, लेकिन इसका इतिहास 1000 साल पुराना जरूर है। अगर आप मलयालम सीखने की सोच रहे हैं तो ये किसी नए व्यक्ति के लिए काफी कठिन है। वैसे आपको एक बात बताऊं, मलयालम इस शब्द को चाहे आगे से पढ़ें या पीछे से, वे एक से ही होते हैं। नंबर 9, उड़िया। हमारी लिस्ट में 9वें स्थान पे आती है उड़िया। इसे भारत की आधिकारिक भाषाओं में से एक का दर्जा प्राप्त है और हमारे उड़ीसा की राजकीय भाषा तो यही है। इस भाषा को लगभग 3.75 करोड़ लोग बोलते हैं। उड़ीसा के अलावा इसे छत्तीसगढ़ के कुछ भागों में भी बोला जाता है। ये भारतीय आर्य भाषाओं का हिस्सा है और इसकी शुरुआत और विकास 10वीं शताब्दी से माना जाता है। नंबर 8, कन्नड़। कन्नड़ भारत की उन सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक है जो आज तक जीवित है और जिसे बोलने वालों की कोई कमी नहीं है। इसकी शुरुआत करीब 5वीं शताब्दी में हुई थी और इसकी लिपि को कदम्बा कहते हैं। कन्नड़ बोलने वाले लोग आपको कर्नाटक और उसके आसपास राज्यों में मिल ही जाएंगे। इसके अलावा अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी ये भाषा बोलने वाले रहते हैं। इस तरह ये करीब 4.5 करोड़ लोगों की अपनी भाषा है। कन्नड़ की 20 उपभाषाएं भी हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में अपनी पहुंच रखती हैं। नंबर 7, उर्दू। भारत की 7वीं सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा उर्दू भी भारतीय आर्य समूह का हिस्सा है। उर्दू शब्द का उद्गम तुर्किश भाषा से माना जाता है, लेकिन ये हमारी अपनी भाषा ही है। दिल्ली, यूपी, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, तेलंगाना और जम्मू कश्मीर में उर्दू को आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त है और इसे बोलने वालों की संख्या करीब 5 करोड़ है। शायद आपको पता ही होगा, उर्दू हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा भी है। ये भाषा अपने अंदाज और तहज़ीब के लिए काफी प्रसिद्ध है। नंबर 6, गुजराती। अब गुजराती के नाम से ही पता चल जाता है कि ये हमारे गुजरात की भाषा है, बरोबर है ना। वैसे गुजरात के अलावा इसे दमन दीव, दादर और नागर हवेली में भी बोला जाता है। को बोलने वालों की संख्या 5 करोड़ है। इस भाषा का उद्गम 1300 ईसा पूर्व से माना जाता है और ये भाषा संस्कृत और ब्रज भाषा से काफी प्रभावित है। अगर साहित्य की बात करें तो इस भाषा का साहित्य बहुत समृद्ध है और इसकी ढेर सारी रचनाएं की गई हैं। नंबर 5, तमिल। भारत की सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक तमिल का इतिहास 2000 साल से भी पुराना है। इसकी द्रविड़ भाषा समूह का हिस्सा है और इसमें रचित साहित्य की प्राचुरता और प्राचीनता को बताने की कोई जरूरत नहीं है। आप सभी इसके बारे में जरूर जानते होंगे। तमिल भाषा तमिलनाडु की राजकीय भाषा भी है। साथ ही साथ इसे श्रीलंका, सिंगापुर, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका में भी आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त है। इस तरह करीब 7 करोड़ से भी ज्यादा लोग तमिल भाषा का प्रयोग करते हैं। नंबर 4, तेलुगु। करीब 8 करोड़ लोगों की भाषा का गौरव प्राप्त करने वाली तेलुगु भाषा हमारी लिस्ट में चौथे नंबर की हकदार है। ये भारत के आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में बोली ही जाती है। इसके ये विदेशों में भी काफी प्रसिद्ध है। अमेरिका, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूएई और दक्षिण अफ्रीका में तेलुगु भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। इसमें ज्यादातर लोग वही हैं जो अपनी जिंदगी में कभी न कभी भारत छोड़कर विदेश गए हैं और वहीं के होकर रह गए। तेलुगु का उद्गम करीब 1500 से पूर्व माना जाता है। ये भी द्रविड़ भाषा समूह का हिस्सा है। नंबर 3, मराठी। मराठी भाषा का उद्गम लगभग 1200 साल पहले हुआ था और आज ये भारत
भारत के महाराष्ट्र, गोवा और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में बोली जाती हैं। मराठी को बोलने वालों की संख्या 8.3 करोड़ है। ये भारत की जनसंख्या का करीब 7% है। तो यार, मराठी भाषा की प्रसिद्धि का अंदाजा तो इसी बात से लग जाता है। इस भाषा को भी संस्कृत से काफी प्रभावित माना जाता है, क्योंकि संस्कृत के समान इसके व्याकरण में भी 3 लिंग होते हैं, जो विश्व के बहुत ही कम भाषाओं में ही हैं। मराठी को भारत की आधिकारिक भाषा का दर्जा मिला हुआ है। साथ ही ये भाषा 40 बोलियों को अपने अंदर समाहित करती है। भाई, मराठी भाषा के लिए 1 लाइक तो बनता है यार। नंबर 2, बंगाली। बंगाली भाषा और इसकी मिठास सभी जानते हैं। इसके बारे में बंगाली भारत की ही नहीं, दुनिया की 10 सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में शामिल है। भारत में इसको बोलने वालों की संख्या करीब 10 करोड़ है। इसे पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा में बोला जाता है। इसके अलावा ये हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश की राष्ट्रीय भाषा भी है। बंगाली बोलने वाले लोग आपको यूरोप, मिडिल ईस्ट, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में भी मिल जाएंगे। और क्या आपको पता है, हमारा राष्ट्रगान भी बंगाली भाषा में ही लिखा गया था। नंबर 1, हिंदी। भारत की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी दुनिया की तीसरी सबसे प्रसिद्ध भाषा है। भारत का चाहे कोई भी कोना हो, लोग अपनी क्षेत्रीय भाषा के साथ हिंदी को बोलना भी पसंद करते हैं और इसको सीखने की जिज्ञासा भी लोगों में काफी अधिक होती है। हिंदी भाषा संस्कृत से ही निकली है और इसकी लिपि भी संस्कृत की तरह देवनागरी है। हिंदी बोलने वाले लोगों की कुल संख्या करीब 53 करोड़ के आसपास है। इसमें ढेर सारी बोलियां भी प्रचलित हैं और अवधी, ब्रज और खड़ी बोली भी इसी की ही प्रकार। दोस्तों, ये थी भारत की 10 सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाएं। हमारे देश में अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग प्रेम और भाईचारे के साथ रहते हैं। हम एक दूसरे की संस्कृति और भाषा में इस तरह रंग गए हैं कि कोई हमें इसे अलग नहीं कर सकता। ये विभिन्नताएं लोगों को दूर नहीं करती, बल्कि एक सूत्र में बांधती हैं। आखिर यही तो खूबसूरती है मेरे देश की। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।